First of all, a very warm good evening to one and all who are watching this video. Hi everyone, this is Muhammad Ashik and I once again welcome you all in my YouTube channel, Muhammad Ashik Khitana Official. Friends, I hope you all are doing good. Friends, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड नायब तहसीलदार एंड पटवारी के सिलेबस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर आप सबके साथ डिस्कस किया था कि जीएडी की तरफ से यानी कि जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से 1000 के करीब यहाँ पर पोस्ट जो है वो रेफ़र कर दी गई हैं जेकेएसएसबी को, जिनमें आपको नायब तहसीलदार एंड पटवारी की पोस्ट जो है वो देखने को मिलेंगी। सो गाइज़, बहुत सारे स्टूडेंट्स की तरफ से लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि प्लीज़ हमें प्रीवियस ईयर जो सिलेबस है पटवारी एंड नायब तहसीलदार का वो प्रोवाइड किया जाए, जिसको देखकर हम ये एक आइडिया लगा सकें कि नेक्स्ट हमें किस लेवल की जो है वो प्रिपरेशन करनी चाहिए। लास्ट ईयर सिलेबस क्या रहा था उसको हम देखकर जो है वो अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करें। सो गाइज़, मैं आप सबके लिए यहाँ पर सिलेबस जो है वो लेके आ चुका हूँ नायब तहसीलदार एंड पटवारी की पोस्ट के लिए। जो ये सिलेबस लास्ट ईयर निकाला गया था वही सिलेबस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और ये भी मैं आपको बताऊँगा कि लास्ट टाइम ये रिक्रूटमेंट जो है वो कब आउट की गई थी और इनका एग्ज़ाम जो है वो कब हुआ था। सभी डिटेल्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप भी पटवारी एंड नायब तहसीलदार की रिक्रूटमेंट का वेट कर रहे हैं तो गाइज़ इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर वॉच करें। अगर आप फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पे विजिट करें सो लाइक करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। इन फ्यूचर कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी रिगार्डिंग दिस पोस्ट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे अपडेट किया जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम, चलिए आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, ये आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से ये सिलेबस निकाला गया था, सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ नायब तहसीलदार एंड पटवारी। तो ये सिलेबस जो है वो इसके अंदर बताया गया कि आपका मल्टीपल चॉइस रिटन टेस्ट जो हुआ था इन पोस्ट के रिगार्डिंग उसी के लिए यहाँ पे ये सिलेबस निकाला गया था, और जर्नल गाइडलाइंस भी यहाँ पे दी गई हैं। वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू कंपलसरी है या नहीं और उसमें क्या क्या करना होगा, सभी यहाँ पे डिटेल्स दी गई थी। तो यहाँ पे बताया गया था सबसे पहले द कैंडिडेट विल फर्स्ट अपेयर इन द एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट। सबसे पहले जो है आपको एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट के अंदर अपेयर होना था। उसके बाद वही कैंडिडेट्स जो रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद जो है वो उन कैंडिडेट्स को जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ द रिटन टेस्ट शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, और वही स्टूडेंट्स जो है वो सब्सिक्वेंट एग्ज़ाम के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे, दैट इज़ द वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू। तो ये एग्ज़ाम जो है लास्ट टाइम अप्रैल 2018 में हुआ था। नायब तहसीलदार का जो है वो फरवरी 2018 में, और मार्च 2018 में जो है पटवारी का एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट किया गया था। तो इसमें यहाँ पे एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन लिया गया था, OMR बेस्ड एग्ज़ाम हुआ था, और इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है वो 0.25 थी जो है वो रॉन्ग आंसर के लिए। उसके बाद एग्ज़ाम जो है वो टेस्टिंग वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू इसके लिए भी कंडक्ट किया गया था, जो कंप्यूटर बेस्ड हुआ था, रीडिंग सेक्शन, और डिस्क्रिप्टिव जो है वो राइटिंग सेक्शन भी रहा था, जिसमें उसके बाद क्राइटेरिया जो होता ओवरऑल मेरिट का वो सब्सिक्वेंटली जो है वो नोटिफाई किया गया था। लेकिन जो उर्दू एग्ज़ाम है वो क्वालिफाइंग नेचर था, ठीक है। तो मेरिट जो है वो आपका रिटन टेस्ट के बेस पे बनाया गया था, बट जो आपका ये उर्दू था, उर्दू सिर्फ वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू आपको पता होना चाहिए, और सिर्फ ये क्वालिफाइंग था, आपको सिर्फ 40% मार्क्स लेके क्वालिफाई करना था, ठीक है। तो ये 18 नवंबर 2017 को ये नोटिफिकेशन जो है वो लास्ट टाइम आउट किया गया था। ये पोस्ट जो है वो एडवर्टाइज जो है वो 2015 में हुई थी, बट इनका जो एग्ज़ाम है वो 2018 में लिया गया था, ठीक है। ये आप देख सकते हैं आइटम नंबर 7 एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 1 ऑफ 2015 रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर नायब तहसीलदार की पोस्ट थी, और उसके बाद आइटम नंबर 306 और एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 6 ऑफ 2015 रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर पटवारी की पोस्ट भी थी। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स का नाम बताया गया है, कुछ ही डिस्ट्रिक्ट्स के लिए ये पोस्ट जो है वो एडवर्टाइज़ की गई थी, ठीक है गाइज। तो चलिए हम अब देख लेते हैं कि इनका सिलेबस क्या रहा था। तो ये आप देख सकते हैं ये सिलेबस रहा है एनेक्सर ए, सिलेबस फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट के लिए जो सिलेबस था वो ये था 2 आवर्स का आपको टाइम दिया गया था, और 120 मार्क्स का आपका पेपर रहा था। MCQ बेस्ड आपका एग्ज़ाम हुआ था रिटन टेस्ट, और उसके अंदर 2 आवर्स का आपको टाइम दिया गया था, जिसमें सबसे पहले यूनिट फर्स्ट जो था आपका वो जनरल इंग्लिश था। ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे 20 मार्क्स के, और ये टेंसेज रिगार्डिंग रीअरेंजिंग ऑफ जंपल सेंटेंस, नरेशन, मॉडल, आर्टिकल्स, कॉम्प्रीहेंशन विद ब्लैंक्स टू बी फिल्ड इन विद फ्रेजेस, प्रोनाउन, होमोनियम्स, होमोफोन्स, क्लॉज, एंटोनियम, सिनोनियम्स, पेयर ऑफ वर्ड्स एंड देयर यूज इन मीनिंगफुल सेंटेंसेस, इडियम एंड फ्रेज, यूज ऑफ प्रेपोजिशंस। तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो सेक्शन है
इस बार भी जब एडवर्टाइज़ करेगी JKSSB इन पोस्ट को, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको ये सेक्शन तो डेफिनेटली देखने को मिलेगी। तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो गाइस आप इंग्लिश सेक्शन को अभी से जो है वो स्टार्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जर्नल स्टडीज़, यहाँ पे 30 मार्क्स की जर्नल स्टडीज़ थी, तो जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी थी, आपकी जर्नल साइंस थी, जिसमें वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी ऑफ फॉर यूजिंग कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, बायोमास एंड विंड एनर्जी। उसके अलावा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, विटामिन्स, डिजीज रिलेटेड टू विटामिन डेफिशिएंसी, एड्स, काजेज एंड प्रिवेंशन, इन्वायरमेंट पोल्यूशन। उसके अलावा इकोसिस्टम, इट्स कंपोनेंट, फूड चेन एंड फूड वेब, ओजोन लेयर, इट्स डिप्लेशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन्फ्लेशन, ह्यूमन राइट्स, पंचायती राज, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल 1857 ऑनवर्ड्स। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, प्रिंसिपल ऑर्गन्स एंड फंक्शंस, और उसके बाद सार्क, NAM। तो ये कुछ जो टॉपिक्स थे जो आपको जर्नल स्टडीज़ में जो है वो डिस्कस करने थे। तो कुछ माइनर चेंजेस जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं, बट मैक्सिमम आपका सिलेबस यही रहेगा। आप इसके रिलेटेड जो है वो एटलीस्ट आप जर्नल स्टडीज़ पे फोकस कीजिए। जर्नल स्टडीज़ डेफिनेटली इस बार भी पूछा जाएगा, ठीक है गाइज। तो इस सेक्शन को भी आप जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो आपका 20 मार्क्स का था, और यहाँ पे भी जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से ही बताया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, सेंटर स्टेट रिलेशंस, और आर्टिकल 370 था। अब जो है वो आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर में नहीं रहा है, तो आप जो है वो आप जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को जो है वो ज़रूर पढ़िएगा, वो इस बार जो है वो यहाँ पे ऐड हो सकता है। तो मैक्सिमम आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी यही रहेगा, ऑलमोस्ट मोस्ट प्रोबेबली आपका सिलेबस ऐसा ही रहेगा। कुछ माइनर चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं, तो आप एक आइडिया जो है वो लगा सकते हैं अगर आप भी पटवारी एंड नायब तहसीलदार के रिक्रूटमेंट का वेट कर रहे हैं, ठीक है गाइस। तो आप जो है प्रिपरेशन आज से ही कंटिन्यू कीजिएगा। नेक्स्ट मंथ में आपको मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि ये जो रिक्रूटमेंट है आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर था, आपको पढ़ना था, जिसमें आपको 10 मार्क्स का था। सिर्फ आपको लेजिस्लेचर, बोथ हाउसेस कंपोजिशन एंड इलेक्शन, और स्टेट जुडिशरी पे बात करनी थी, ठीक है। और उसके अलावा आपको नंबर 5 पे जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, ये तो डेफिनेटली इस बार भी होगा, आप इसको ज़रूर कीजिएगा। जनरल अवेयरनेस जो है, जनरल नॉलेज जो है वो विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, इसको आप ज़रूर कीजिएगा। मार्क्स में वेरिएशन आ सकती है इस बार, यहाँ पे 25 मार्क्स का है, तो इस बार क्या पता 30 मार्क्स का भी हो सकता है या उससे रिड्यूस भी हो सकता है, बट डेफिनेटली ये सेक्शन जो है आपको देखने को मिलेगी, इसको आप ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। एटलीस्ट अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट अभी से आप, अगर आप सोच रहे हैं कि इन पोस्ट के रिगार्डिंग हम जो है वो अपनी प्रिपरेशन करेंगे, तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप GK विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, इसको आप ज़रूर कीजिएगा अभी। उसके अलावा आप इंग्लिश सेक्शन को कीजिएगा, और उसके अलावा आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को भी जो है वो पढ़ लीजिएगा। जनरल स्टडीज़ पे फोकस कीजिएगा। बाकी जो भी सिलेबस आएगा, मेंसुरेशन या और कुछ जो भी चीज़ें ऐड होंगी, तो आप जो है वो उसी के रिगार्डिंग डिस्कस कीजिएगा, ठीक है। तो आप वेट कीजिएगा, बहुत जल्द जो है वो ये पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद मेंसुरेशन है। मेंसुरेशन यहाँ पे आपको 15 मार्क्स का मेंसुरेशन भी था, जिसमें आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रेपेजियम, सर्कल, राइट सर्कल, सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमिस्फीयर, कून, फील्ड बुक, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ लैंड, ये कुछ जो है आपको मैथमेटिक्स सेक्शन से जो है वो डिस्कस करना था, मेंसुरेशन, ठीक है। तो उसके अलावा यहाँ पे अनेक्सर B में जो है वो ये कुछ गाइडलाइंस दी गई थी फॉर चेकिंग वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू नायब तहसीलदार और पटवारी का। आपका एक जो भी रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे, नेक्स्ट आपका एक वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू पे भी एक एग्ज़ाम होता है, जो आपका 100 मार्क्स का रहता है। उसमें से आपको सिर्फ 40% मार्क्स जो है वो स्कोर करने होते हैं। 40% मार्क्स ओवरऑल आपको लेने होते हैं। 33% मार्क्स जो है वो आपको रीडिंग एंड राइटिंग सेक्शंस में लेने होते हैं ओपन मेरिट के कैंडिडेट्स के लिए। और आपको उसके अलावा ओपन मेरिट के अलावा जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको सिर्फ 33% जो है वो हर सेक्शन में मार्क्स लेने होते हैं। तो यहाँ पे जो उर्दू का एग्ज़ाम होता है उसके अंदर
आपको रीडिंग सेक्शन भी रहता है जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। वहाँ पे आपको 0.25 नेगेटिव मार्किंग भी होती है रीडिंग सेक्शन में रॉन्ग आंसर के लिए। और उसके अलावा जो आपका रीडिंग सेक्शन है वो भी 50 मार्क्स का होता है। 50 मार्क्स का आपका राइटिंग और 50 मार्क्स का रीडिंग, ठीक है। तो उसके बाद इसमें जो है वो आपको कैंडिडेट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू आंसर आ टोटल ऑफ 50 क्वेश्चंस आउट ऑफ 5 पैसेजेस। 5 पैसेजेस आपको दिए जाते हैं जिसमें आपसे आपको 50 क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं। हर क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स का होता है। एच कैरिंग 10 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क। हाँ, 10 क्वेश्चन होते हैं और आपको एक एक मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ही आप देख सकते हैं लेटर राइटिंग ऑफ मिनिमम 150 वर्ड्स का आपको लेटर लिखना होता है 10 मार्क्स का। 1 इंग्लिश पैसेज होता है जिसको आपने ट्रांसलेट करना होता है उर्दू में। उसके बाद एक उर्दू का पैसेज होता है उसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है 10 मार्क्स का। उसके बाद एक ऐसे होता है 300 वर्ड्स का, किसी भी सोशल एविडेंस के टॉपिक पे आपको लिखना होता है 10 मार्क्स का। उसके बाद आपको 10 सेंटेंसेस दिए जाते हैं मेड ऑन गिवन वर्ड्स ब्रिंगिंग आउट क्लियर मीनिंग। उनके आपको क्लियर मीनिंग जो है वो निकालने होते हैं, ये भी 10 मार्क्स का रहता है। तो ये कुछ आपका सिलेबस जो है वो उर्दू के लिए रहता है। तो उर्दू का इतना सिलेबस नहीं है। जो भी स्टूडेंट जिन्होंने 10th तक या 12th तक उर्दू को पढ़ा है अच्छे से, ग्रेजुएशन के अंदर भी पढ़ा है, अगर आपने बीए के स्टूडेंट हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए तो कोई भी दिक्कत नहीं है। बट जो मेरी तरह साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, बट इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। आप इसको जो है वो कर सकते हैं। अगर आप रिटन एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे तो देन यू विल क्वालिफाई दिस। आराम से जो है वो डेफिनेटली आराम से आप जो है वो इसको भी क्वालिफाई कर लेंगे। तो गाइज़ ये था सिलेबस नायब तहसीलदार एंड पटवारी का जो लास्ट ईयर का था, प्रीवियस सिलेबस था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर आपको इस सिलेबस की पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे मैं इसको शेयर कर दूंगा। तो गाइज़ आज की इस वीडियो में यही सिलेबस आपके साथ डिस्कस करना था। आई होप यू लाइक इट, लाइक द वीडियो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आने वाली इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए हर एक अपडेट आपको इसी चैनल पे मिलेगी। जैसे ये पोस्ट एडवर्टाइज होती हैं उसके बाद हम फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आपको नायब तहसीलदार और पटवारी की जो है वो प्रेपरेशन भी करवाएंगे इसी यूट्यूब चैनल पे। आपकी सपोर्ट चाहिए, आप जो है वो सपोर्ट कीजिए इस चैनल को और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। सो गाइज़ आज की इस वीडियो में यही बताना था। तो गाइज़ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अगर आपका कोई डाउट्स या क्वेरीज इसके रिगार्डिंग रहती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यू टेक केयर ऑफ़ योर गुड सेल्फ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।